तो यहाँ पर हमने बात की थी पीवी डायग्राम की। इस पॉइंट पर इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। इस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है P1, V1। प्रेशर एक्स एक्सिस, प्रेशर वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे V1, P1, और यहाँ पर है V2, P2। तो इन दोनों पॉइंट पर एनर्जीज डिफरेंट होगी, U1, U2 सपोज करते हैं, और दोनों स्टेट फंक्शन होगी तो दोनों की यूनिक वैल्यूज होगी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं 1 से 2 की तरफ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी U2 माइनस U1। आप नोटिस कर सकते हैं ये चेंज पाथ से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन। और यदि अगर प्रेशर की बात करें आप, तो वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है और वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो वर्क डन यहाँ पर होगा इंटीग्रल P dV, जहाँ पर प्रेशर वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशन होगी वो यहाँ पर डालेंगे। प्रेशर V का वेरिएबल होगा और ये इक्वेशन सॉल्व करके जो वर्क की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी इस एरिया के। आप यहाँ से डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल P dV की आएगी। इसलिए वर्क पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप सेम 1 से 2 की ओर जाते हैं इस प्रोसेस से, तो ये जो पार्ट है ये भी वर्क में काउंट होगा, ये सारा वर्क में काउंट होगा। इसलिए वर्क पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस। एक बार लिख लेते हैं पाथ डिपेंडेंट और स्टेट फंक्शंस की डेफिनेशन। तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन पहला पॉइंट डेफिनेशन इसकी, इट डिपेंड्स ऑन करंट पॉइंट not on the path but initial and final points। तो इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के डिफरेंस से आप स्टेट फंक्शन की चेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ पाथ फंक्शन it depends on path and change its value if taken along different
पाथ। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल्स। स्टेट फंक्शन एग्जाम्पल है एनर्जी और एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल एस होता है और इनके एग्जाम्पल हैं आर एग्जाम्पल्स। फास्ट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं हीट, वर्क, etc are examples. So, अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस की। तो ये है आपका सिलेंडर, इसमें गैस फील्ड है, ये पिस्टन लगा हुआ है। तो इस पिस्टन को हम कैसे मूव कर सकते हैं? अगर हम पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज होगा। अगर ये पिस्टन यहाँ होता तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पूरा ये होता, पिस्टन अगर यहाँ है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इससे कम है। और प्रेशर भी इस पिस्टन के वेट पे डिपेंड करता है। अगर प्रेशर यहाँ 180 mm है तो यहाँ पर, और पिस्टन अगर मासलेस है, अज्यूम मासलेस पिस्टन, तो प्रेशर ऑफ द गैस भी 180 m होगा। तो P गैस की वैल्यू होगी 180 m। तो कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू हम चेंज करते हैं? पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV की वैल्यू होगी nRT रियल गैस इक्वेशन। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू C। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी 0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0। सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें अगर इस सिलेंडर की और इस पिस्टन का सरफेस की वॉल्स एडियाबैटिक हो, या फिर इनमें कुछ मटेरियल हो, कॉटन और सम इंसुलेटिंग मटेरियल, तो यहाँ पर हीट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो इसमें डेल्टा Q की वैल्यू होगी 0। तो इसमें चेंजेस कैसे लाएंगे? अगर हम पिस्टन को ऊपर खींचेंगे पुल, तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी।
और वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है आइसोबैरिक। इसमें अगर P कांस्टेंट करते हैं तो प्रोसेस का नाम होगा आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें पी वी इक्वल टू एन आर टी की वैल्यू, P कांस्टेंट है तो V बाई टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इफ़ यहाँ पर हम कोई चेंज करते हैं P1 V1 से, P1 V1 T1 से P2 V2 T2, तो P1 इक्वल टू P2, ये PV डायग्राम है। एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। ये ग्राफ्स के बारे में बाद में पता चल जाएगा। V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2। ध्यान से देख लीजिए इस प्रोसेस को। ये एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। Now I'm going to rub this adiabatic. देख लिया। फोर्थ प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर इस पिस्टन की जगह क्लोज्ड बॉक्स ले लें और उसको हीट करें, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। सो PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम कांस्टेंट P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2। अगर सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई, PV P1 V1 T1, यहाँ पर जाते हैं P2 V2 T2, और यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एरिया ऑक्यूपाई नहीं होगा और वर्क डन होता है इंटीग्रल P dV। यहाँ पर dV की वैल्यू 0, तो वर्क डन होगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा ऑलवेज वर्क डन इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए इन प्रोसेस को। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की।
तो FIRST, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। dq इक्वल टू du प्लस dw। अगर हम किसी गैस की प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं या फिर उसको हीट सप्लाई करते हैं या उसको पिस्टन मूव करके उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो अगर हम उसे हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा और उसकी इंटर एनर्जी बढ़ेगी। तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। और सिमिलरली अगर हम उस पर वर्क करते हैं, अगर हम पिस्टन खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होती है, तो वर्क डन होता है। तो सिस्टम से या फिर हीट लॉस होगा या हीट आइदर लॉस और हीट गेन। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू डालेंगे यहाँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग remains conserved।